पर एक्शन लिया जा रहा है, उसको डाउटफुल किया जा रहा है। मतलब ये मकासद कौन पूरे करवा रहा हो? फिर पीसीबी पता नहीं लोगों के कैसे क्या कान क्या बंद करके मकासद बैठा हुआ हैं। है या आंखें बंद करके बैठा हुआ है कि यार वो अपने बॉलर को जो पिछले 4 साल से आप लिए घूम रहे हैं, उसको आपने जहां मौका। बिग बैश में अंपायर ने उनका एक्शन रिपोर्ट किया है। मोहम्मद हसनैन आईसीसी एक्रीडेटेड लेबॉर्ट्री से अपना बॉलिंग एक्शन टेस्ट करवाएंगे। उनको बिग बैश लीग वो खेलने गए और डालिए तेज गेंदें। जब आप खेल ना पाए तो कर देते हैं आप रिपोर्ट। हसनैन का कैरियर आ चुका है खतरे में, क्या कहानी है वो आप लोगों से शेयर करेंगे। मोहम्मद हसनैन का बॉलिंग एक्शन मशकूक करार देकर रिपोर्ट हो गया है। मोहम्मद हसनैन ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के अंदर खेल रहे थे, जहां उनका एक्शन मशकूक करार पाया है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। उसको स्टेडियम जहां ऑस्ट्रेलिया खेल रही होती है इसका दाखला बंद होता है भाई वहां पर सही उसका। कह रहे हैं आप। उसकी बात के ऊपर 2 टके का प्लेयर साला, उसकी बात के ऊपर इतनी लंबी कहानी हो गई। बच्चा यहाँ पर आया पीएसएल खेलने के लिए, उससे पहले वो टेस्ट दे रहा है और पीसीबी खामोश तमाशाई बना बैठा हुआ है। वो बोल रहा है हसनैन को कि बोलेंगे यार, मतलब वकार यूनुस मिसबाह उल हक और उसके बाद अभी वर्नन फ्लेंडर यहाँ से क्या होके गया। क्वालिटी का कोई मसला है? अच्छी है कोई ना, मसला टाइट नहीं, है। वर्नन फ्लेंडर यहाँ से होके गया यार। मतलब कोई आवाज नहीं आ रही, किसी तरह की आवाज नहीं हो रही, घंटों से नेट कराया जा रहा है। वो बेचारा नेट में ही रहा पाकिस्तान के, कभी भी वो ऊपर नहीं आ सका। तो यार ये सूरत हाल है और उसके बावजूद उसका टेस्ट करा ले गया और पीसीबी की तरफ से कोई मतलब कोई किसी भी तरह की शटअप कॉल नहीं बीबीएल के ओनर्स के। अब हम मना कर देना अपने प्लेयर्स को कि वहां जाके नहीं खेलेंगे यार, ये कौन सा तरीका है कि वो बायो मैकेनिक्स में यहाँ पे टेस्ट कराएगा, उसकी रिपोर्ट का इंतजार है, पूरा मीडिया इधर लगा हुआ है, कहीं इसमें बैन वैन ना लग जाए भाई। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये बड़ी ज्यादती का मामला है, ज्यादती इन अ सेंस के यार अगर आप लीग खेलने के लिए बाहर निकल गए, अब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पाकिस्तान आ रही है तो ये अपनी मनमानी करेगी कि हसनैन को बैन करवा दें। कल को कहेंगे हारिस रऊफ भी बट्टा मार रहा है, फिर क्या कर लोगे यार तुम लोग? मतलब आप लोगों को थोड़ा सा यार देखना चाहिए कब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो डर डर कर जो है ये इस तरह की जिंदगी जीता रहेगा। गीदड़ की जिंदगी ना जियो भाई, शेर की एक दिन की जिंदगी जी लो। सब बोर्ड्स को कह दो क्रिकेट खेलनी है तो खेल लो, वरना आईसीसी को खत लिख दो कि यार हम घर बैठ जाते हैं, हम अपना डोमेस्टिक टूर्नामेंट ही कराते रहते हैं, यहीं रेवेन्यू जनरेट करते रहते हैं, आप लोग तो इंटरेस्टेड है ही नहीं। आप तो हमें कोई बिल्कुल ही कोई सी डी कैटेगरी की जो है टीम समझते हैं और आप हमको इस तरह से बेइज्जत करते हैं, जो सीधी सी बात है यार। और किसी को कोई राइट नहीं है कि यार वो किसी पर जो है वो कोई इस तरह का एलिगेशन नहीं लगाए। यार, मसला आप उस पर कहीं जो तो कार्रवाई होनी थी यहाँ होनी थी। देखिए, क्या है बीबीएल भाई, क्या आईपीएल थी वो कि वहां पे वो रिपोर्ट हो गया, 10 बंदों ने कह दिया? अबे मोइजेस ऑनरिक्स को तो ये भी नहीं पता बॉल छूटती किस हाथ से। नहीं यार, मैं कहीं तो आप पैसा बांटने पर आते हैं तो अंधा पैसा बांट देते हैं और मैंने कि जो मुस्तहिल लोग हैं वो रह जाते हैं उसका अवार्ड लेने में। और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया होता, जिन्होंने सिर्फ नुमाइशी क्रिकेट खेली होती है और नुमाइशी क्रिकेट में थोड़ा नाम बनाया होता है, उनको आप बुलाकर कौम का हीरो बनाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ मुझे समझ में नहीं आता आपके हीरोज डिसाइड कौन करता है यार। आप उस क्रिकेट के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो झटपट है भाई, जिसका मतलब जिसकी लाइफ ही नहीं है, जिसकी कोई आर्काइव ही नहीं है, मतलब इस कदर हो रही है वो क्रिकेट, उसके ऊपर आप अपनी पूरी नेशन को इन्वेस्ट करने का बोल रहे हैं कि इस तरह के बन जाओ। नहीं भाई, उन्होंने किसी ने फवाद जैसा बनना है, किसी ने आबिद अली बनना है, किसी ने मिसबा बनना है, किसी ने जावेद मियां बनना है, किसी ने इंजमामुल्लाह बनना है, किसी ने मोहम्मद यूसुफ बनना है। भाई हमें ये वाले लोग चाहिए जिनकी दुनिया में थाक बैठी हुई है, जिनके नाम से ये बात की जाती है कि भाई ये वो टैलेंट था जिन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए थे। तो हमें इस तरह का क्रिकेटर चाहिए भाई, हमें ये वाले लोग नहीं चाहिए जो मतलब झटपट हो और उसके बाद खत्म, उसके बाद सही पता ही बात नहीं है। है कि हुआ क्या। कल को पता चला संदीप लमचाने भी जो है वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 में पहुंच गया। एक्टर की मैं बात बता रहा था कि अभी कल आपको जो आयरलैंड का प्लेयर है, इस तरह के बहुत सारे शाय होप आप देख लेंगे। शाय 2019 से अब तक 2023 तक वो 19 हाफ सेंचुरीज मार चुका है ओडीआईज के अंदर। इसी तरह विराट कोहली भी 19 मार चुका है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई हमें वो लोग चाहिए जिनके कोई सही नहीं है, वो टेस्ट पे जाएंगे। चलो देखते हैं कैसा सिलसिला होगा। बाकी बॉलिंग उसने अच्छी की है, उसने 100 150 52 55 इतनी गेंद करवाता है वो, और अभी यंग ही है 20-21 साल का, तो अभी पोटेंशियल तो है उसमें। तो जनाब हेंड्रिक्स जो उसका, यार हेंड्रिक्स नहीं, क्या नाम है यार उसका, ओखा सा नाम है उनका, वो ऑलराउंडर है। बहरहाल उसको उस दिन बाउंसर शाउंसर मारा तो उसने बोला कि, उसने कहा आगे से नाइस थ्रो मेट, मतलब के यू नो थ्रोइंग कर रहा है। हाँ। तो बाउंसर उसके यहाँ से शू करके गुजरा तो उसने फिर ये ऐसा कुछ बोला। बहरहाल अभी 4-5 मैच जो खेल के आया उसने अपना इम्पैक्ट वहां पे क्रिएट किया है। तो ठीक है भैया, वहां पे चूंकि पीएसएल के लिए वापस आना था, वरना वहीं पे टेस्ट हो जाती। अब यहाँ पे आके लाहौर में अब है फैसिलिटी, वहां पे आके उसका बॉलिंग एक्शन जो है वो टेस्ट हो जाएगा। और बाकी अगर बात करें तो
PSL के मैचेस खेलेगा, क्योंकि 2 हफ्ते की 15-18 खिलाड़ी है, उन्होंने जो है हसनैन के एक्शन को वहां पर जो उसने बोला था कि यार ये थ्रो कर रहा है, ये वटा बॉल कर रहा है, ये लीगल बॉल नहीं डाल रहा है, जिसकी उन्होंने अंपायर को भी शिकायत की थी। बाद में अंपायर ने भी जो है हसनैन के एक्शन को रिपोर्ट कर दी है। तो बुरी खबर यह है कि हसनैन को जाना पड़ेगा, अपना जो है वो एक्शन है उसको क्लियर करवाना पड़ेगा। और अगर इस सांचे के अंदर ये फंस जाते हैं, अगर ये चीज क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो समझ लीजिए जैसे सईद अजमल का कैरियर खत्म हो गया, वैसे ही हसनैन का भी कैरियर खत्म हो जाएगा अगर उन्होंने उस डिग्री के ऊपर जाके बॉल नहीं डाला। देखिए, अगर आप हसनैन की बात करें 1918 की जो है, अच्छा हसनैन की अगर आप बात करें तो बहुत ही छोटा इनका कैरियर रहा है। 8 इन्होंने ODIs मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, जिसमें इन्होंने 12 विकेट्स लिए हैं। जबकि अगर आप T20 इंटरनेशनल्स की बात करें तो 18 T20 इंटरनेशनल में इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, जिसमें इनको 17 विकेट्स मिली हैं। देखिए, बिग बैश में जो अंपायर से और ICC की एलाइट अंपायर जो है उसमें भी इनका वो नाम आता है, जिन अंपायर से इनका एक्शन रिपोर्ट किया। और उसके बाद उन्होंने कह दिया आप ज़ाहिर है हसनैन को जो है वो अपना एक्शन का वो आप जो टेस्ट होता है वो करवाना पड़ेगा, जिसका हफीज ने भी करवाया। अब देखिए, इसमें 2-3 बातें आ जाती हैं। एक बात तो है, ये आप तो बात हकीकत है, मानने वाली है कि ICC की जो नजरें रहती हैं वो 2 मुल्कों के ऊपर बहुत गहरी रहती है। एक है पाकिस्तान और दूसरा है श्रीलंका। इन 2 के प्लेयर्स सबसे ज्यादा रिपोर्ट की जाती हैं। इवन ऐसा नहीं है कि बाकी सारे दूध के धुले हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क के हो जाए, लेकिन सिर्फ नजरें इन 2 के ऊपर रहती हैं। पास में भी पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा नजर उस वक्त आ जाती है जब पाकिस्तान के बॉलर्स बाहर जाके मतलब सेना कंट्रीज के अंदर अगर परेशानियां क्रिएट कर दे तो सबसे ज्यादा नजर जो पाकिस्तान के बॉलर पे तब आ जाती है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उस टाइम ज्यादा नजर आना शुरू हो जाती है। अब अली हसनैन का क्या, ऐसा नहीं है कि पास में रिपोर्ट नहीं हुए, बड़े बड़े नाम रिपोर्ट हुए। शोएब अख्तर के एक्शन पर भी सवाल उठा था एक बार, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी जो है वो क्लियर किया। टेस्ट मुथैया मुरलीधरन की बात की जाए, लाशित मलिंगा की बात की जाए, इसके अलावा हमारे सईद अजमल के साथ तो चले वो बैड हो गया था, वो एक्शन चेंज करके आए, लेकिन फिर उतनी अच्छी बॉल नहीं कर सके। हफीज की अगर आप बात करें, उन्होंने अपना एक्शन चेंज किया और ठीक है हफीज भी उतनी अच्छी बॉल नहीं कर पाते, लेकिन स्टिल हफीज यूजफुल रहे हैं किसी हद तक। लेकिन हफीज का कहानी ये थी कि वहां से जब जिस टाइम टेस्ट होता था वहां दूसरे तरीके से बॉल डालते थे, आगे दूसरी तरह। अब उन्होंने चेंज कर लेता। अगर आप देखें तो इसलिए इतने इफेक्टिव नहीं रहते, वरना अगर आप 2011 की बात करें, 2011-12 उससे अगर आप देखें तो हफीज बिग बैश लीग के अंदर बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई और ये कहा जाने लगा था कि आगे आने वाले वर्ल्ड कप में जो कि ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा लीथल वेपन साबित होंगे। लेकिन मोहम्मद हसनैन का बॉलिंग एक्शन जो है वो रिपोर्ट हो चुका है। बिग बैश लीग में एक मैच जारी था जिसमें सिडनी सिक्सर्स के अगेंस्ट इनकी टीम खेल रही थी और सिडनी सिक्सर्स के कैप्टन ने इनके एक्शन को ड्यूरिंग मैच ही जो है उस वक्त सस्पेक्टेड करा दिया जब उन्होंने इनसे कहा कि नाइस थ्रो मेट, यानी कि आप जो है अच्छी थ्रो करवा रहे हैं। तो उसके बाद मैच रेफरी ने जो है इनके बॉलिंग एक्शन को रिपोर्ट किया है और अब इनको ICC की जानिब से नामजद करदा बायोमैकेनिक लैब के अंदर टेस्ट देना होगा, जो कि लाहौर में भी मौजूद है और वहाँ पर ये टेस्ट देंगे। अगर इनका टेस्ट ठीक आ गया, यानी कि क्लियर ये हो गए, तो ये आगे इसी एक्शन को कंटिन्यू कर सकेंगे और बॉलिंग कर सकेंगे, वरना इन पे के ऊपर बैन भी हो सकता है।